बिग बॉस के घर से अभिषेक के जाने के बाद अशनूर का हुआ रो रो कर बुरा हाल। जी हाँ, अशनूर का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, यहाँ तक उसने खाना भी नहीं खाया है। अभिषेक के जाने के बाद गौरव ने अशनूर को एक बड़े भाई की तरह समझाया और अशनूर के चुप होने के बाद तान्या का रोना शुरू हो गया। तान्या किस लिए रो रही थी? तान्या रो रही थी नीलम के लिए कि नीलम चली गई। और मुझे तो इसका रोना मगरमच्छ के आंसू लगते हैं, क्योंकि जब नीलम को बुरा लग रहा था, जब तान्या फरहाना से बातें कर रही थी, वो उसको फरहाना से बातें करने के लिए रोक भी रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने फरहाना से बातें भी की और दोस्ती भी आगे बढ़ाई। तो मुझे तो तान्या का रोना मगरमच्छ के आंसू ही लग रहा है कि हाँ, मुझे बुरा लग रहा है वो चलेगी, क्योंकि अब उसे पता है कि फुटेज लेने का क्या तरीका है। अब रोऊंगी तो दिखूंगी कि हाँ नीलम चली गई, तो मतलब उसका बढ़िया अच्छा फंडा है कि रो के दिखा दो, फुटेज तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। बाकी अब बात करते हैं कि अभिषेक का इविक्शन क्यों हुआ। जहां तक मुझे लगता है अभिषेक का इविक्शन इसलिए हुआ, आपको याद होगा जब अशनूर और अभिषेक पूल में बातें कर रहे थे, माइक उतार कर बातें कर रहे थे, वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे, वो कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे माइक उतार के। तो तीन चार बार बिग बॉस ने बोला कि हाँ माइक पहन लो, माइक पहन लो, माइक पहन लो, लेकिन वो इंटेंशनली ऐसा करते रहे। और उसके बाद अभिषेक ने पूल में भी बोला था कि हाँ हमने तो बात कर ली, हमारा तो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं बात मेकर्स को खटकी होगी, और ये बात मेकर्स को खटकी भी क्योंकि उसके बाद ही सबको एकदम से कन्फेशन रूम में बुलाया गया। कन्फेशन रूम में बुलाया और सबसे पूछा कि क्या इन दोनों को नॉमिनेट कर दिया जाए। जहां तक मुझे लगता है मेकर्स उसी टाइम ही अभिषेक का इविक्शन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अभिषेक और अशनूर दोनों को ही सिर्फ नॉमिनेशन में डाल दिया था कि ये नॉमिनेट होंगे। फिर बात बिग बॉस पे ना आए, मेकर्स पे ना आए, इसलिए उन्होंने बात घर वालों पे छोड़ दी कि घर वालों का क्या डिसीजन है। तो जो घर वालों की आपसी सहमति थी वो 5-5 पे टाई हो गया था। तो मेकर्स ने ये काउंट किया होगा कि फरहाना भी उनके खिलाफ ही वोट देगी और ये सीधा सीधा नॉमिनेशन में आ जाएंगे और हमारे ऊपर बात भी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, घर वालों के बीच में हो गया टाई। फिर डिसीजन दिया गया कैप्टन को कि आप कैप्टन है, क्या आप इनको नॉमिनेट करना चाहेंगे? मृदुल ने बोल दिया कि मैं चाहता हूं ये दोनों नॉमिनेट हों, लेकिन सिर्फ ये दोनों नॉमिनेट हो ये मुझे नहीं चले। वहां भी वो बच गए। तो फिर मेकर्स ने सोचा कि कैसे इसको नॉमिनेशन में लाया जाए। फिर तभी अशनूर, मालती और तान्या के सामने अभिषेक और मृदुल का ऑप्शन रखा गया कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे। जाहिर सी बात थी मालती तो नहीं लेती मृदुल का नाम, तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया और अभिषेक नॉमिनेशंस में आ गया। पूरा प्लान करके जो मेकर्स ने, और मेकर्स को कहीं ना कहीं ये बात खटकी होगी कि हाँ भाई ये तो हमारी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि हमने 3-4 बार बुलवाया कि माइक पहन लो, रूल्स के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, फिर भी अभिषेक ने उनकी बात नहीं मानी। और उसके बाद जब उन्हें वीकेंड का वार पे भी बोला गया, तब भी वो कहीं गिल्ट में नहीं दिखे। उन्हें लगा कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, सबसे गलती होती है ना। तो मतलब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि जो ये रूमर्स ही हैं जो आ रहे हैं कि हाँ अभी तक जो है सेट से बाहर नहीं निकला है, अभिषेक सेट पे ही है, नीलम निकल गई, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक की जो है दोबारा से एंट्री होगी। मुझे तो लगता है कि मेकर्स को यही बात खटकी होगी।